सबसे पहले तो सभी आए हुए पदाधिकारी कार्यकर्ता को मेरे तरफ आज क्योंकि हम लोग लोकसभा का चुनाव को देखते हुए हम लोग जिला कमेटी के हाउस बैठक में उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं संगठन के द्वारा बार बार प्रखंड कमेटी का विस्तार, पंचायत कमेटी का विस्तार, बूथ कमेटी का गठन, ये तमाम चीजों पर चर्चा होती है और हमको लगता है ये कार्यक्रम हम लोग 3 महीना 4 महीना पहले से हम लोग करते आए, लेकिन ना जाने हमारे सभी कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, सभी कार्यकर्तागण समय सीमा पर ये काम हम लोग नहीं कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं खेद तो है। अब हम लोग चुनाव पर डायरेक्ट जा रहे हैं और जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग दुमका, गोड्डा और राजमहल को अंतिम समय में यहाँ का जो टाइम फिक्स किया गया है, तो इसे आप लोगों को समझना अत्यावश्यक होना चाहिए कि हमारे दुमका और गोड्डा, राजमहल को क्यों इन लोग पीछे किए। इसका वजह जरूर कहीं ना कहीं है, क्योंकि सबसे यदि बोलने वाला सांसद अभी झारखंड प्रदेश में देखा जाए वो विजय हासिल। आपने कभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद हैं, लेकिन एक भी दिन वो सदन में कहीं यदि अपना आवाज को यदि उठाए तो बोलते नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा सांसद माननीय श्री विजय। अब ये चुनाव भी समझना पड़ेगा। भारी चुनाव में देश के प्रधानमंत्री सदन में बोल देते हैं हम एसटी, एससी, ओबीसी का हम आरक्षण को समाप्त करते हैं। भारी सदन में बोलते हैं कश्मीर के 370 धारा को हटाए, राम मंदिर बनाए हैं, 3 तलाक जैसे कानून बनाए हैं और आपकी बार इस देश में राम राज लाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इससे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। यानी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सबका नुकसान होने वाला है और यहाँ का कहीं ना कहीं संविधान भी नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए ये विजय यहाँ का मायने नहीं रखता है। ये लोकसभा, राजमहल लोकसभा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जाते हैं, जो भी संसद जाते हैं, कम से कम इस क्षेत्र के लिए अपना आवाज को बुलंद करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून यहाँ पर थोपना चाहता है, कम से कम उसके खिलाफ में तो हमारे संसद आवाज ये मायने रखता है। तो साथियों, आज अब बूथ लेवल जो भी बूथ कमेटी नहीं बनाए हैं, ये आप लोग इमीडिएट बना दीजिए। और बहुत वैसे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष साथी ने कहा कि कहीं ना कहीं बूथ कमेटी बनाने में हम लोगों को बूथ लिस्ट का जरूरत पड़ता है। आपको बूथ लिस्ट की जो बूथ कमेटी के सदस्य होंगे वो बूथ तक लोगों को कैसे कन्विंस करके पहुंचाएंगे। और देखे होंगे आप लोग चुनाव के समय में हर पार्टी के लोग रहते हैं, हर पार्टी के एजेंट रहते हैं और वो कहीं ना कहीं जुड़ू बैठते हैं। देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? बीजेपी वाला है तो कहीं बैठ गए, कोई अदर पार्टी है तो कहीं बैठ गए। तो बूथ कमेटी हम लोग जो बैठाते हैं, बनाते हैं, वो हमारा भी जो 15 से 25 हमारा जो मेंबर्स होगा, कहीं ना कहीं जो अपना आदमी यदि घर से नहीं निकल रहे वोट देने के लिए, उसको भी निकालना पड़ेगा। हो सकता है रोड में, सड़क में दूसरा आदमी वहां पर घेर करके पैसा देता हो कि हम 200 टका देंगे, 50 टका देंगे, इस बार वोट तुमको बीजेपी में देना, ये भी मॉनिटरिंग कर। तो इसीलिए हम लोग बूथ कमेटी बना। और आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग वोटर्स लिस्ट के आधार पर बूथ कमेटी, ये नहीं है। आप 2 आदमी को बनाइए जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो बूथ में है कि नहीं, उसको आप बूथ एजेंट बना। मैं उसी बात पर ही बोल। दूसरा बात, हमारे प्रखंड सचिव ने कहा संवेदनशील।
एक संवेदनशील होता है, प्रशासन के दृष्टिकोण से उसको कार्रवाई करता है या देखता है। दूसरा संवेदनशील हम पार्टी लेवल से मानते हैं कि हमारा परेड ब्लॉक में यदि मान लिया कि 100 हमारा बूथ है, हम कहीं ना कहीं 60 में मौजूद है, तो 40 में कहीं ना कहीं वहाँ पहाड़िया भी है और हिंदू भी है। हो सकता है हम प्रखंड कमेटी के लोग वहाँ जाकर भी समझाने के बाद भी, कन्विंस करने के बाद भी वो हमारे बातों में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वैसे बूथों पर हमारे मान्य जो प्रत्याशी होते हैं उसका भी आवश्यकता पड़ता है, और कहीं ना कहीं प्रत्याशी जाने के बाद यदि जहाँ 100 मिलने का है, जरूर हमको 50 मिले तो हमारा वहाँ बढ़ोतरी होता है। तो ये सब भी हमको मॉनिटरिंग करना है कि हमारा प्रत्याशी यदि सब बूथ में ठीक है, सब पंचायत में ठीक है, तो कहाँ हम कमजोर है वहाँ अपना प्रत्याशी को हम ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि एक संसद, एक प्रत्याशी और 6 विधानसभा में हर गांव जाना कहीं ना कहीं बहुत कठिन है। दूसरा बात, सभी समुदाय के लोग हम लोग एक साथ चाय भी पीते हैं और कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी लोग है। अब आप लोग मार किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस जैसे लोग हमारे इस क्षेत्र में घुसे हुए और वो अपने तौर तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन होगा, सभी पंचायत के सक्रिय कार्यकर्तागण, अध्यक्ष सचिवगण, कम से कम उस वैसे व्यक्तियों पर भी आप लोग निगरानी रखने का काम करें। और नहीं तो भीतर हम तो चौक चौराहे में जा रहे हैं, हम दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप निकले और दूसरा आदमी आपके क्षेत्र में घुस, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। दूसरा, हमारे साहिबगंज जिला में विभिन्न वर्ग संगठन है और यदि आप लोग इच्छा शक्ति अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से वर्ग संगठन बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अब महिला मोर्चा को बनाना है, महिला मोर्चा यदि जिला अध्यक्ष है तो आप किसी भी प्रखंड में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ के मेन कमेटी के जो अध्यक्ष सचिव हैं उसको आप सूचना कर दीजिए, और वो यदि आप महिला से रिलेटिव है तो महिला जमा करना वहाँ के अध्यक्ष सचिव का काम है। अल्पसंख्यक का संगठन बनाना है, वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सचिव को आप खबर करिए, उसका अध्यक्ष सचिव का काम है कि लोगों को कन्विंस करके जमा करना और आपको वहाँ ले जाना। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है इस प्रकार से यदि होगा तो हमारा संगठन 8 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और एक कार्यकर्ता झंडा ढो करके विजय हंसदा करने। मैनिफेस्टो को देख लीजिए, 95% मैनिफेस्टो के आधार पर काम हुआ है, सरकार का इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हम नहीं पढ़े रहे हैं। सारा कार्यकर्ता को हम लोग हैंडबिल दे रहे हैं, लेकिन पढ़े नहीं है कि हमारे महागठबंधन के सरकार द्वारा कितना योजना का धरातल पर लाया गया, नहीं स्टडी किया, जिसके वजह से हम दूसरे आदमी को जो हमारे पार्टी के ऊपर में आरोप लगाते हैं उसका हम जवाब नहीं दे पाते। तो चलिए आप थोड़ा सा मुखर रहिए, हर हमेशा जो आदमी आपके नेगेटिव बोलते हैं उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो बेसी नहीं कहते हुए जो भी हो, अब जो भी हमारा गिला शिकवा हो, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसी कार्यकर्ता का माननीय संसद द्वारा मोबाइल फोन नहीं उठाना, उसका भी एक दुख होगा। हो सकता है हमारा संसद द्वारा किसी क्षेत्र में नहीं गए हों, उसका भी दुख होगा। तो सारा दुख जितना भी हुआ है, सारा दुख को भुलाते हुए, मिटाते हुए पुनः हम इस राजमहल लोकसभा को कैसे परचम लहराए जेएमएम के लिए, उसके लिए आप हमको तैयार करें। हम मानते हैं हमारा संसद द्वारा कहीं गलती हुआ, लेकिन हमारा संसद को भी हम बोलेंगे कि अब जो भी गलती हो, हम लोग अब नया संसद चाहते हैं। 2024 में आप नया संसद चाहते हैं और नया संसद के रूप में दोबारा आप काम करिए। हम लोग सारा कार्यकर्ता आपके साथ हैं और भूखे प्यासे हम लोग झंडा ढोने के लिए आपका इन्हीं चंद बातों के साथ सभी को जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र समिति सदस्य और परेड प्रखंड के अध्यक्ष राजा राम रणजीत जी को।
मैं अपने जोशीले भाषण के साथ संबोधित किए हैं और सब तरह से आपको समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला